यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स, ठीक है ना, यानी क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड, है ना, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 पॉजिटिव, विल बी फॉर्म्ड, है ना, बनेंगे फ्रॉम ए रिएक्शन, एक रिएक्शन से, कौन सी, किस किस के बीच में, बिटवीन 6.5 ग्राम PbO लेड ऑक्साइड और 3.2 ग्राम HCl, ठीक है, यानी लेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दोनों के बीच रिएक्शन से क्या होगा, कितने मोल लेड क्लोराइड के बनेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं किसके, लेड क्लोराइड के, और हमें क्या दे रखा है, जिनसे बन रहे हैं वो ग्राम्स में दे रखे हैं, 6.5 ग्राम और 3.2 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को भी, PbO और HCl, इनकी वैल्यूज़ को भी मोल्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। फिर मोल्स से मोल बनने की किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगी, रिएक्शन किस तरह से होगी, उस रिएक्शन के थ्रू हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, B 0.029, और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या, लेड ऑक्साइड और HCl के बीच रिएक्शन से क्या बनना बताया गया है, लेड क्लोराइड। तो यहाँ पर लेड पे क्या है, 2 पॉजिटिव बता दिया गया। तो डेफिनेटली जिस लेड पे 2 पॉजिटिव है तो ये किससे जुड़ेगा, 2 Cl नेगेटिव से जुड़ेगा। तो इससे यहाँ पर इतना तो कंफर्म हो गया कि बनने वाला क्या होगा, PbCl2, ठीक है ना, क्योंकि 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PbCl2। तो PbCl2 बना, यहाँ पर एक Pb यूज़ हो गया और 2 Cl लग रहे हैं, यानी यहाँ पर हमको 2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये 2 लगाए तो क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 हो गए, और साथ में क्या बन रहा है, H2O, ठीक। तो ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये भी यूज़ हो गई, यानी ये हमारी एक्यूरेट रिएक्शन यहाँ पर हमको मिल जाएगी। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, PbCl2 के कितने मोल्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो लेड के लिए कितना दे रखा है, 6.5 ग्राम, और HCl के कितने दे रखे हैं, 3.2 ग्राम। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इनको भी मोल्स में चेंज कर लेंगे। तो मोल्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके वेट दे रखे हैं, ठीक है, 6.5 ग्राम। तो हम जानते हैं क्या होते हैं मोल्स निकालने का फार्मूला, N यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है ना, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर वेट कितना है हमारा, 6.5, और PbO का मोलिकुलर वेट हम निकाल लेंगे, कितना होगा। तो यहाँ पर हम जो है वेट तो हमें गिवन है 6.5 PbO का, HCl का 3.2, बस हमें नीचे क्या रखना होगा, PbO का मोलिकुलर वेट। तो PbO लेड ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट क्या होगा, लेड का होता है 208, ठीक है ना, एटॉमिक वेट, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है ना, 16। तो हमारा 224 ग्राम, ये इसका क्या आ गया, मोलिकुलर वेट। तो हमारे फार्मूले में वेट तो रखा हुआ है 6.5 ग्राम, और इसके नीचे हम जो है इसका मोलिकुलर वेट 224 इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, लेड ऑक्साइड के। उसी तरह HCl के लिए हम निकालेंगे, हमारा सेम फार्मूला, वेट अपन मोलिकुलर वेट। तो वेट है गिवन 3.2, ठीक है। तो नीचे हम मोलिकुलर वेट रख देंगे। तो हम जानते हैं क्लोरीन का कितना होता है, जो HCl के लिए मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 36.5 HCl का मोलिकुलर वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके भी नंबर ऑफ मोल्स हमें HCl के पता चल जाएंगे। अब हम इसे हल करेंगे, तो हल करने पर जो है PbO के कितने मोल्स आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.029 मोल्स, ठीक है। और HCl के कितने मोल्स हो जाएंगे, इसे हल करने पर 0.087 मोल्स, ठीक है। अब जो है PbCl2 के कितने मोल्स बनेंगे ये हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लेड ऑक्साइड, इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं, और HCl के नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं, ठीक है ना। और हमें PbCl2 के नंबर ऑफ मोल्स पता करना है कि, ठीक है, कि कितने
लगेंगे नंबर ऑफ मोल्स पीबी और HCl के बीच में रिएक्शन होने से जो PbCl2 बनेगा उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। तो हमें अब यहाँ पर एक चीज़ पता करना होगा, क्या, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, कि इनमें से PbO और HCl में से, ठीक है ना, PbO और HCl में से लिमिटिंग फैक्टर कौन है। हम जानते हैं लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग रिएजेंट उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म होता है। वो अगर हम पता कर लेते हैं तो रिएक्शन उसके ख़त्म होते से ही रुक जाती है, क्योंकि अब कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल ही ख़त्म हो गया, ठीक है, तो रिएक्शन आगे कैसे चलेगी। तो हम यहाँ पर PbO और HCl में ये देखेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर कौन है, कौन रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो रहा है, जिसके ख़त्म होते ही रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि ये ही तय करता है कि जो है प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसके ख़त्म होते ही प्रोडक्ट उतना ही बन के रुक जाएगा। तो हम लिमिटिंग फैक्टर कैसे चेक करेंगे, PbO होगा कि HCl। तो हम क्या करेंगे, जैसे PbO का 1 मोल है, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता है तो समझ लो 1 होगा, या HCl के सामने कितना 2 है, यहाँ 1 मोल है, PbO का 1 मोल है और HCl का 2 मोल है, ठीक है ना। तो यही जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इनको ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं ये, इन रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से डिवाइड कर दें तो जिसकी वैल्यू कम आएगी तो समझ लो वो रिएक्शन में जल्दी ख़त्म होगा, और वही जो है रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा कि रिएक्शन जो है कितना प्रोडक्ट बनाएगी, रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा, और उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगी। यानी रिएक्शन में सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट ही ख़त्म होगा, ठीक है, और उस लिमिटिंग रिएजेंट के ख़त्म होते ही रिएक्शन रुक जाएगी। यानी वही तय करेगा लिमिटिंग रिएजेंट की प्रोडक्ट कितने मोल बनेगा। तो जैसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 0.029, यानी PbO के उतने ही मोल रहेंगे, और जो है HCl के कितने मोल्स मिलेंगे, 0.0435, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके कम है, यानी कौन पहले ख़त्म होगा, तो यहाँ पर है 0.029, और जो है PbO के और HCl के हैं 0.04, यानी रिएक्शन में सबसे पहले PbO ख़त्म होगा, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट भी यही होगा जो तय करेगा कि PbCl2 के कितने मोल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही PbO के 0.029 मोल्स ख़त्म होंगे, यानी PbCl2 के भी कितने 0.029 मोल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू PbCl2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, जितने PbO के क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है ना। तो इसके ख़त्म होते से ही ये भी 0.029 मोल्स बन के और ये रिएक्शन भी रुक जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, PbCl2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, 0.029 जो है नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर बनेंगे। यही हमारा आंसर बी होगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।